कंस मथुरा नगरी का दुष्ट राजा था। वह बहुत निर्दयी था, लेकिन अपनी बहन देवकी से अत्यंत स्नेह रखता था। देवकी का विवाह शूरसेन के पुत्र वासुदेव से हुआ। कंस अपनी बहन देवकी से इतना प्यार करता था कि वह स्वयं देवकी और वासुदेव के रथ को हाँकता हुआ चल पड़ा। तभी उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी। हे मूर्ख कंस, क्या तू जानता भी है कि तू किसका रथ हाँक रहा है? वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान के हाथों तेरा वध होगा। यह सुनकर कंस गुस्से से भर गया। उसने रथ रोका और अपनी तलवार म्यान से खींच ली। वह देवकी की हत्या करना चाहता था। तभी वासुदेव ने कहा, हे कंस, मेरी पत्नी की हत्या मत करो। अगर तुम मेरे और मेरी पत्नी के प्राण नहीं लोगे तो मैं स्वयं अपनी सारी संतानें उनके जन्म के तुरंत बाद तुम्हें दे दूंगा। वासुदेव की बात सुनकर कंस शांत हो गया। उसने देवकी और वासुदेव की जान बख्श दी, लेकिन कंस ने उन दोनों को कारागार में डाल दिया। शर्त यह थी कि जैसे ही उनकी संतान जन्म ले, वैसे ही वे उसे कंस को सौंप दें। नारद जी एक दिव्य संत थे। एक दिन वे कंस के पास जाकर बोले, हे कंस, तूने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया, इसलिए मैं तेरी सहायता करना चाहता हूँ। तू देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र से सावधान रहना। वह भगवान विष्णु का अवतार होगा और उसके हाथों से ही तेरा वध होगा। यह सुनकर राजा कंस हंसने लगा और बोला, मैं अत्यंत ताकतवर हूं। अगर चाहूं तो किसी देवता को भी मार सकता हूं। मैंने पहले ही देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया है। मैं उनकी हर संतान को पैदा होते ही मार डालूंगा। ऐसे में मुझे क्या भय? तत्पश्चात दुष्ट कंस ने देवकी और वासुदेव के 6 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। देवकी और वासुदेव आंसू बहाने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते थे। जब 7वीं संतान का जन्म होने वाला था तो देवकी बहुत दुखी थीं। ऐसे में भगवान विष्णु ने उनका हल खोजा। वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी गोकुल में रहती थी। भगवान विष्णु ने 7वें पुत्र को रोहिणी की कोख में भेज दिया। इस तरह वह दुष्ट कंस के हाथों से मारे जाने से बच गया। 7वें पुत्र का नाम बलराम रखा गया। देवकी और वासुदेव की 7वीं संतान तो सुरक्षित हो गई थी, लेकिन अब उन्हें 8वीं संतान की चिंता सता रही थी। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके आने से कारागार में अद्भुत प्रकाश फैल गया। उन्होंने कहा, तुम लोग चिंता मत करो। शीघ्र ही मैं तुम्हारे 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेकर दुष्टों का नाश करूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव को बताया कि अब उन्हें क्या करना होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साहित्य श्रवण को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही अनेकों रोचक कहानियों के लिए।